श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बिहार राज्य के मधेपुरा जिले में सिंहेश्वर महादेव के पावन मंदिर के सिंहेश्वर शिवपुराण कथा 21 अप्रैल से शुरू हो गई है, जो कि आप 27 अप्रैल तक चलेगी। ये कथा 7 दिवसीय है। ये कथा आप 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हल्दी से लेपन करने वाला उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके भी दिखाएंगे। आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश भी करेंगे। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी कुल पत्र उपयोगी सहित 15 जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारियां आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आप अपने व्यापार में उन्नति के लिए, जीवन में उन्नति के लिए, जीवन में के दुख दर्द को, तकलीफ को दूर करने के लिए, घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये उपाय वैशाख महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। आज गुरुजी नए उपाय की जानकारी दिए हैं। दूसरा है शंकर भगवान का प्रिय पुष्प क्या है। तीसरा है शंकर भगवान जल कब स्वीकार कर लेते हैं। अब तीसरा है 11 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलना है वैशाख के महीने में, इससे किस फल की प्राप्ति होती है। वैशाख महीने के शीतल जल का उपाय भी गुरुजी बताए हैं। तो आज की कथा आप लोग अगर किन्हीं कारणवश नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अब बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की ओर। आज कथा शुरू होती ही गुरुजी बोले, आप राम मंदिर जाते हो, कोई देवी देवता के मंदिर जाते हो और जल चढ़ाते हो तो पुजारी कहता है जल मत चढ़ाओ, श्रृंगार हट जाएगा। पर मेरे महादेव कहते हैं, मेरे महादेव ऐसे हैं जो भी आता है जल चढ़ा के अपना कल्याण कर लेता है। आप अपने घर से एक कलश जल लेकर के जाते हैं तो महादेव आपका कल्याण कर देते हैं। बढ़ते हैं आप दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, आप लोग कांवड़ यात्रा में जाते हो तो लगता है कि इतनी भीड़ होगी, पता नहीं जल चढ़ा पाऊंगी या नहीं चढ़ा पाऊंगी। तो विद्येश्वर संहिता में ही कहा गया है कि जब आप घर से एक कलश जल भर के लेके जाते हो तो उसी समय महादेव आपका कल्याण कर देते हैं। आपको अपना पुत्र बना लेते हैं। आपका सारा टेंशन महादेव के पास चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। रीना जी पत्र लेकर के आई खगड़िया से। ये मेरी शादी को गुरुदेव 25 साल हो गए थे। मेरे पति की लाख मेहनत के बाद भी नौकरी नहीं हो पाई थी, उम्र भी निकल गई थी। मेरी मौसी आपकी कथा के बारे में बोली पर मैं ध्यान नहीं दी। फिर उन्होंने एक वीडियो भेजा मुझे, तो जब मैं वीडियो देखी तो मैं कथा सुनना प्रारंभ की। कथा सुनती, मंदिर में जल चढ़ाती, साफ सफाई करती। लोग बोलते थे, ताना देते थे, बोलते थे देखो जल्दी पूजा करने, शंकर जी की साफ सफाई करने। जनवरी 2023 में सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजन की, बाबा से विनय किया। आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा सुनते हैं और मेरे पति की उम्र नौकरी की भी खत्म हो गई थी, फिर भी वो अप्लाई किए और मेरे पति की सरकारी शिक्षक पद पर नियुक्त हो गए हैं। आपको पहली बार सिंहेश्वर नाथ आई हूँ, कभी आपको देखी नहीं थी। पहली बार आपको सिंहेश्वर महादेव के मंदिर में आपको देख रही हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अगर आप से कोई पूछे सिंहेश्वर महादेव का वर्णन कहाँ लिखा हुआ है तो आप उसे बताना कि शिवपुराण की रुद्र संहिता में सिंहेश्वर बाबा का वर्णन है, शिवपुराण की कथा में वर्णन है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। देवेश राज जी पत्र लेकर आए। मेरा 8 साल का बेटा जो कि ना चल पा रहा था, ना बोल पा रहा था, ना उसके दिमाग की संतुलन सही था। तब मैं पिछले साल कांवड़ यात्रा में पहुंच गया, शामिल हुआ। कांवड़ यात्रा में कंकड़ शंकर की पूजा की। एक कंकड़ उठा करके ले आया, प्लेट में रख करके, थाली में रख करके प्रतिदिन पूजा करता था। रुद्राक्ष लाया, रुद्राक्ष गला के अपने बच्चे को देना प्रारंभ किया। मेरा बेटा अब दीवार पकड़ के पूरा घर घूम लेता है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। रुचि प्रिया जी पत्र लेकर आई। गुरुजी मैं 17 साल की हूँ, हमारा पूरा समय किराए के मकान में निकल गया। हमारे पास इतना धन नहीं था कि पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी। हम 3 बहनें हैं, पर गुरुजी हम 3 बहनें, हमारी माँ को सब ताना मारता था क्योंकि मेरा भाई नहीं था, हमें भी सब ताना मारता था। आपने कथा में कहा था कि शिवलिंग के जहाँ पर
पानी बहता है वहाँ राखी बांधी जाए तो भाई होता है। तो मैं वही की और बाबा की कृपा से मुझे भाई भी मिला, मुझे बाबा की कृपा से भाई भी मिला है और बाबा की कृपा से मुझे घर भी मिल गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। जो विशेष जानकारी गुरु जी दिए हैं हल्दी लेपन वाला, तो वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि अब आपको थोड़ी सी हल्दी लेना है। अगर व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार मंदी चल रहा है, व्यापार व्यवसाय के लिए या बहुत ज़िंदगी में बहुत दुख तकलीफ चल रहा है, तो उसके लिए आप इस उपाय को ज़रूर करें। थोड़ी सी हल्दी लें, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और जो जलाधारी होती है, जलाधारी की जो चारों तरफ होती है उस जगह पर आपको हल्दी का लेपन करना है। आपका बहुत ज़िंदगी दुखमय कष्टमय चल रहा है, तकलीफ चल रहा है, तो हल्दी का लेपन जो जलाधारी है, वीडियो के माध्यम से आप देख के समझ सकते होंगे कि वीडियो में कैसे दिखाया। जलाधारी जो चारों तरफ आपको हल्दी का लेपन करना है, चारों साइड हल्दी का लेपन अच्छे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस उपाय को करना है। हल्दी का लेपन कर लें और लेपन करके जो आपके पास कलश है, एक कलश तांबे का कलश में आपको एक कलश जल भर लेना है। हल्दी का लेपन करने के बाद इस 3 उंगली से आपको कलश पे लगाना है। ध्यान रहे उपाय को अच्छी तरह से वीडियो के माध्यम से देख के समझ लें। जब मैं जिस तरह से हल्दी का लेपन दिखा रहा है वीडियो के माध्यम से, तो हल्दी का लेपन करके उसी उंगली से 3 उंगली से आपको कलश के ऊपर आपको वो 3 उंगली से स्पर्श कर देना है। फिर उसी कलश पे स्पर्श करके उसी कलश से आपको एक कलश जल बाबा को ढार देना है। एक कलश जल समर्पित करने के बाद अब आपको करना क्या है, जो शिवलिंग पे आप चारों तरफ जो जलाधारी के ओर से हल्दी का लेपन किए वही हल्दी का टीका कलश पे लगा लेना है। कलश पे लगाने के बाद जब आप घर आओ तो वही टीका जो है आप हल्दी वाला टीका जो है अपने दुकान के दरवाजे जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार चौखट जो होता है, उस चौखट पर उसी बिंदी से एक बिंदी लगा दें। वो जो हल्दी आपने कलश में लगा के लाए हैं उसी से आपको अपने दुकान में व्यापार व्यवसाय जो भी है चौखट पे वहाँ लगा दें। अगर व्यापार व्यवसाय के लिए नहीं कर रहे, आप अपने घर मकान के लिए कर रहे हैं, अपनी दुख तकलीफ दूर करने के लिए कर रहे हैं, तो आप अपने घर पे आके घर का जो मुख्य द्वार होता है अपने चौखट पर वो हल्दी का जो है एक छोटी सी बिंदी आप घर पे लगा दें। अब उपाय को अच्छी तरह से सुन ले, समझ ले। अगर ना समझ आए तो दोबारा सुन करके देख करके समझ के इस उपाय को आप बैसाख महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। बैसाख महीने में ही किया जाने वाला ये उपाय है, तो इस उपाय को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बैसाख का महीना ऐसे ही पवित्र महीना माना जाता है, तो इस महीने में इस उपाय को अवश्य करें। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आप चाहे किसी गुरु के दास बनो, किसी संत के दास बनो, किसी महापुरुष के दास बनो, आप शंकर का दास बनो। दास बनने से सबसे बड़ा है कि विश्वास। आप कितने भी भूखे हो, कितनी भी कष्ट में हो, नियम बना लो। 1 लोटा जल का तो महादेव आपको मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। आप नियम तो बना के देखो। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शुभम कुमार पत्र लेकर आए। 1 लोटे ने मेरी जिंदगी बदल दी। पटना में रहकर तैयारी करता था, सालों निकल गए, नौकरी नहीं मिली। मेरे पापा आपकी कथा के बारे में बोले, पशुपति व्रत किए, सीहोर गए, कंकड़ शंकर की पूजा किए, फिर अप्लाई किए, परीक्षा देने गया, बेलपत्री पर शहद लगा के बाबा पे चढ़ा के विश्वास रख के गया। मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा नौकरी लग जाएगा, पर बाबा की कृपा से मेरी नौकरी हो गई है। बाबा मुझे सरकारी नौकरी दे दी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज कथा की अगली जानकारी की ओर। लोगों पर किया गया विश्वास टूटेगा, रिश्तेदारों पर किया गया विश्वास टूटेगा, पर महादेव पर किया गया विश्वास कभी नहीं टूटेगा। बढ़ते हैं अगली जानकारी की। सबकी निंदा करो चल जाएगा, शिव की निंदा करोगे तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। शिव की निंदा ना करना चाहिए, ना सुनना चाहिए। बढ़ते हैं अगली जानकारी की और। राजमणि जी कुमारी पत्र लेकर आई। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं, शादी को बहुत साल निकल गए, डॉक्टर बोला संतान नहीं होगा। फिर मेरे भाई ने आपकी कथा के बारे में बताया कि डॉक्टर बोल दिया है पर महादेव नहीं बोले हैं। ऐसा टीवी पर आपकी कथा सुनती। पशुपति व्रत की सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किए, डॉक्टर तो बोल दिया था कि संतान नहीं होगा, पर बाबा ने
संतान का सुख दे दिए। बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज कथा की अगली जानकारी की ओर। जब बहुत रोग हो जाए शरीर में, डॉक्टर भी हाथ ऊंचा कर दे, तो रोज प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर ध्यान में ले। कमल के पुष्प पर शंकर भगवान बैठे हैं, 4 हाथ हैं, 2 हाथ से आपके ऊपर पानी, अपने ऊपर पानी गिरा रहे हैं। एक हाथ में मृग मुद्रा है, रुद्राक्ष का माला है। उस मुद्रा का स्मरण करके मृत्युंजय मंत्र का 11 बार मंत्र बोलकर महामुद्रा का स्मरण कीजिए तो रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली कथा 1 मई से राजस्थान में 7 मई तक है। अगली कथा 11 मई से झारखंड गुमला में है, 7 मई तक चलने वाली है, 17 मई तक चलने वाली। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। शिव जी को जो सबसे प्रिय फूल है, पुष्प है कौन सा? पहला जो है आंकड़े का पुष्प, सबसे पहला पुष्प है आंकड़े का पुष्प, सबसे प्रिय है भगवान भोलेनाथ को। दूसरे नंबर पर है समी का पुष्प, तीसरे नंबर पर है सरसों का पुष्प। ये 3 पुष्प भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। बैसाख महीने में शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए आप 7 दुर्वा उपाय अच्छी तरह से समझ लेंगे। आपको लेने हैं 7 दुर्वा, 7 दुर्वा, 5 बेलपत्र। ये उपाय आप प्रदोष के दिन या सोमवार की जो अष्टमी होती है, प्रदोष के दिन, प्रदोष तो हर एक महीने आता है, तो आप प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं या सोमवार की अष्टमी के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको लेने हैं 7 दुर्वा, 5 बेलपत्र। अब आपको ये किस तरह से करना? लकुलेश महादेव का नाम लेकर भगवान शिव का स्मरण करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। 3 महीने में से पहले आपकी बाबा कामना पूर्ण कर देंगे। उपाय अच्छी तरह से समझ लें। 7 दुर्वा लेने हैं, 5 बेलपत्री लेने हैं। प्रदोष के दिन या सोमवार की अष्टमी जो होती है, सोमवार के अष्टमी के दिन या प्रदोष के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। लकुलेश महाराज के नाम से, लकुलेश महादेव का नाम लेकर के भगवान शिव का स्मरण करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब आपको याद रहे, नाम ध्यान में रहे, लकुलेश महादेव का नाम लेकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। भगवान भोलेनाथ आपकी कामना 3 महीने से पहले पूर्ण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे